है ना, बंद कर दो, कोई नहीं, रहने दो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एन आइडियोलॉजिस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो चलिए इंडियन ज्योग्राफी का सेशन नंबर 15 जो है डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का आपके वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बैच है। बात करें बैंक की, एसएससी, एचएसएससी, रेलवे, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम्स, रेलवे, अदर पीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। ठीक है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। उससे पहले जो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर जो है खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट है www.edologistelearning.com। ठीक है, यहाँ पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं टू एक्सेस दी ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी लाइक बैंक, एसएससी, एचएसएससी, स्टेट लेवल, रेलवेज। अगर फोर्सेस की बात करें तो एनडीए, सीडीएस, एयर फोर्सेस, आर्मी और नेवी। ठीक है, तो ये जो है क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी। आप यहाँ पे जो है खुद को रजिस्टर कर सकते हैं www.ideologistellearning.com। इसके साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज आपको पता है, ठीक है। आइडियोलॉजिस्ट ई लर्निंग के नाम से एप्लीकेशन है, आइडियोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट, तो वो एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो अभी हम बैच चला रहे हैं अपना, दैट इज ऑफ ज्योग्राफी एंड साइंस। ज्योग्राफी का और साइंस का एक जीएस का बैच जो है वो चल रहा है। ठीक है, उसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो लास्ट ईयर में आए थे और जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हो सकते हैं, ठीक है, उनके थ्रू जो हम अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे हैं। अभी 499 का ये पैकेज हमने रखा है। आप 1000 बेसिकली इसका प्राइस है, लेकिन अगर आप अभी खरीदते हैं तो 499 में इसको खरीद सकते हैं। लगभग 9000 से लेकर 10,000 प्लस इसके अंदर एमसीक्यूज डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, इतने एमसीक्यूज होंगे, दोनों माध्यम में होंगे, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, दोनों माध्यम में हम जो है इसको चला रहे हैं। तो आप अगर अभी खरीदना चाहते हैं तो 499 में इस बैच को खरीद सकते हैं। ज्योग्राफी और साइंस दोनों सब्जेक्ट जो है इसमें इंक्लूड रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपनी ज्योग्राफी का आज के 15 सेशन का। क्या है कि इनमें से फॉलोइंग टाउन्स किस नगर में अलकनंदा एंड भगीरथी कंबाइंड टू फॉर्म रिवर गंगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था कि अलकनंदा और भगीरथी जो है कंबाइन होकर कौन सा ऐसा टाउन है, कौन सा ऐसा नगर है जहां पे कंबाइन होकर क्या बनाती है, रिवर गंगा बनाएगी। तो देखिए, अलकनंदा और भगीरथी जहां पर कंबाइन होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है देव प्रयाग। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको पता है इस बात का, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए क्या है, विद विच ड्रेनेज सिस्टम और मेन रिवर इज मंदाकिनी एसोसिएटेड। मंदाकिनी जो है इनमें से किस नदी के साथ या किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी के साथ क्या है, कनेक्ट है। पहला ऑप्शन देखिए अलकनंदा, दूसरा है भगीरथी, तीसरा है यमुना और चौथा हमारे पास क्या है, धौली गंगा। तो मंदाकिनी इज एसोसिएटेड विद दी अलकनंदा। मंदाकिनी किसके साथ एसोसिएटेड है, अलकनंदा। और मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पर मिलते हैं, ठीक है, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, ये जहां पर मिलते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है, रुद्रप्रयाग। क्या बोला जाता है उस जगह को, रुद्रप्रयाग। ठीक है, हम सबको पता है इस बात का। तो अलकनंदा इज द राइट आंसर। मंदाकिनी इज एसोसिएटेड विद द अलकनंदा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन द केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग। उस नदी का नाम बताइए जो किसके बीच में से गुजरती है, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है। भगीरथी है, अलकनंदा है, सरयू है या फिर मंदाकिनी है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। मंदाकिनी जो रिवर है वो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में से बहती है। और मंदाकिनी चोराबारी ताल इन उत्तराखंड का जो चोराबारी ताल है वहां से ओरिजिनेट होगी मंदाकिनी। ठीक है, तो मंदाकिनी जो है केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में से क्या होती है, फ्लो करती है, बहती है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, along which of the following river bank famous temple of बद्रीनाथ located। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बद्रीनाथ और केदारनाथ जो है कौन कौन से रिवर के बैंक पर है, नदी के तटों पर स्थित है। पहला देखिए अलकनंदा है, बात यहां पर हो रही है किसकी, बद्रीनाथ की।
बद्रीनाथ की यहाँ पर बात हो रही है। अलकनंदा, भगीरथी, मंदाकिनी और गंगा। तो देखिए अगर बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा रिवर के बैंक पर स्थित है, के किनारे पर स्थित है। प्रसिद्ध मंदिर जो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये बद्रीनाथ कहाँ पर है? अलकनंदा, अलकनंदा रिवर के किनारे पर स्थित है। वहीं अगर केदारनाथ के बारे में पूछा जाए कि केदारनाथ कहाँ पर स्थित है, तो केदारनाथ जो है कहाँ पर स्थित है? मंदाकिनी रिवर के किनारे पर स्थित होगा। ठीक है, केदारनाथ कहाँ पर स्थित होगा? मंदाकिनी के किनारे पर होगा। और जो बद्रीनाथ है वो कहाँ पर है? अलकनंदा के किनारे पर स्थित रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। हम इस क्वेश्चन का सबको इसका आंसर पता है। द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हम सबको पता है कौन सी नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी। महानदी है, गोदावरी है, गंगा है या फिर नर्मदा है। ठीक है, हम सबको पता है, वी आर ऑल अवेयर अबाउट दिस, कि गंगा जो है वो क्या है? भारत की सबसे लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कितनी है लेंथ भाई? 25 किलोमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द गंगा, टोटल लेंथ ऑफ द गंगा। ठीक है, ये भारत क्या है? गंगा की टोटल लेंथ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भगीरथी रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम, भगीरथी जो है कहां से निकलती है? क्वेश्चन है हमारे पास, भगीरथी रिवर कहां से निकलती है? गोमुख से निकलती है। दूसरा देखिए गंगोत्री, तीसरा तपोवन से निकलती है और चौथा देखिए विष्णु प्रयाग से निकलती है। तो भगीरथी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? हम सबको पता है। गंगा कहां से निकलती है? गंगा बताइए कहां से निकलती है? गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से 19 किलोमीटर दूर, गंगोत्री ग्लेशियर की अगर हम बात करें उससे 19 किलोमीटर दूर जो है गोमुख ग्लेशियर है, गोमुख पर्वत है, जहां से भगीरथी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, जहां से भगीरथी रिवर जो है वो क्या होगी? ओरिजिनेट होती है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन ए। याद रखिएगा भगीरथी कहां से ओरिजिनेट हो रही है? गोमुख से। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच राइजेज इन दी प्लेन, गंगा की वह एकमात्र सहायक नदी बताइए जो जिसका उद्गम मैदान जो है ना वो कहां पर है? मैदान में है। ठीक है, मतलब मैदान से निकलती है, प्लेन से निकलती है। पहला देखिए सोन है, शारदा या फिर सरयू रिवर है, गोमती रिवर है या फिर राम गंगा है। ठीक है, तो देखिए क्या रहेगा आंसर? आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर रिवर गोमती। रिवर गोमती जो है वो कहां से निकलती है? प्लेन से निकलती है। कहां से? गोमत ताल इन यूपी, उत्तर प्रदेश के मैदान से निकलती है। उत्तर प्रदेश में गोमत ताल है यूपी के अंदर, वहां से जो है गोमती रिवर निकलती है। गोमत ताल उत्तर प्रदेश में है जहां से गोमती रिवर निकलेगी। तो ऑप्शन सी जो है क्या रहेगा हमारा? राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो है वो कौन कौन सी हैं? तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज जरा देख लेंगे हम। कोसी, सोन, दामोदर, घग्गर, गंडक रिवर, यमुना रिवर, रामगंगा, गोमती रिवर। ठीक है, तो ये क्या है? ये गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा की क्या है? सहायक नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए कोसी, सोन रिवर्स के बारे में बहुत पूछते हैं कि सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर भी। दामोदर, घग्गर, गंडक, यमुना रिवर हम सबको पता है कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। राम गंगा इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा एंड गोमती रिवर। तो इन सब सहायक नदियों में से सिर्फ गोमती रिवर ऐसी है जिसका जो उद्गम स्थल है वो प्लेन है, मतलब मैदान है। ठीक है, कहां से? गोमत ताल इन उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर गोमत ताल है, वहां से ये क्या होगी? ओरिजिनेट होगी। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ रहा है। असर्शन देखिए क्या है? यमुना बिकम अ डेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा मोस्ट ऑफ द ईयर। ये बिल्कुल सही बात है। दिल्ली और आगरा की यहाँ पर बात करी जाए
तो उसके बीच का जो टाइम होता है, मतलब ईयर के जो बीच का टाइम होता है, वहां पर यमुना नदी जो है वो क्या है, मृत हो जाती है, ठीक है, मतलब डेड होती है, ठीक है। रीजन देखिए इसका क्या गिवन है, यमुना इज अ नॉन परनियल रिवर। यमुना जो है वो क्या है, असतत वाहिनी नदी है। नॉन परनियल का मतलब क्या है, जो 12 के 12 महीने जो है फ्लो नहीं करती। तो देखिए यमुना जो है एक परनियल रिवर है। परनियल रिवर का मतलब है जो 12 मासी हो, है ना, 12 के 12 महीने क्या करे, फ्लो करे, ठीक है। तो रीजन आर तो यहाँ पे गलत है। यमुना जो है डेड हो जाती है दिल्ली और आगरा के बीच में, यमुना, बिकॉज इट इज मोस्ट पोल्यूटेड रिवर, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है ये, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उद्योगों से निकलने वाला कचरा है, एफ्लुएंट्स है, वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, उन सब की वजह से ये क्या हो जाती है, ये मृत हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे रीजन आर इसका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यमुना की ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी नहीं है? तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे यमुना की ट्रिब्यूटरीज की, कि कौन कौन सी है यमुना की ट्रिब्यूटरीज। देखिए सबसे पहले है केन, बेटवा रिवर, चंबल इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, टोन रिवर, हनुमान गंगा, ठीक है जी। ये कुछ फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। केन के बारे में पूछते हैं कि केन किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो केन यमुना की ट्रिब्यूटरी है। बेटवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है। दिस इज चंबल, ये सी है, सी चंबल, ठीक है, चंबल जो है वो भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। टोन रिवर के बारे में पूछते हैं, टोन भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और हनुमान गंगा जो है वो भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इनमें से कौन सी यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो बेटवा भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, चंबल भी है और केन भी है, लेकिन राम गंगा जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी रहेगी। तो ऑप्शन डी जो है क्या रहेगा, हमारा सही उत्तर रहेगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, द रिवर यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम। यमुना कहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, यमुना की यहां पर बात हो रही है। यमुना हम सबको पता है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। लेकिन ऑप्शन की बात करें तो देखिए क्या है, चौखंबा, बंदर पूंछ से निकलती है, नंदा देवी से निकलती है, या फिर नीलकंठ से निकलती है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदर पूंछ से निकलती है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कहां से निकलती है, बंदर पूंछ से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इनटू रिवर यमुना। इनमें से कौन सी नदी जो है यमुना से नहीं मिलती। तो सीधा सा हमें पूछा क्या गया है कि इनमें से यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, यमुना की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है। केन भी यमुना की सहायक नदी है, बेतवा भी यमुना की सहायक नदी है, सोन जो है रिवर गंगा की सहायक नदी है। सोन जो रिवर है, ठीक है, वो किसकी है, गंगा की सहायक नदी है। निकलती कहां से है सोन, काफी इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक। अमरकंटक का जो प्लेट्यू है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक हिल जो है वहां से सोन रिवर निकलती है, एंड दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। चंबल जो है वो भी किसकी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, सबको क्लियर हो गया, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर रहेगा, कि सोन रिवर जो है डज नॉट फॉल इनटू द रिवर यमुना, यमुना में नहीं गिरती। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्या है, बेतवा रिवर ज्वाइंस दी। बेतवा रिवर जो है इनमें से किसको ज्वाइन करती है। अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा जा रहा है कि बेतवा रिवर इनमें से किसको ज्वाइन करती है। सीधा सा क्या पूछा गया, बेतवा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, कि बेतवा जो रिवर है वो किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है। देखिए पहला ऑप्शन है गंगा की, दूसरा है यमुना की, ब्रह्मपुत्र की, सोन रिवर की। तो हम सबको पता है बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, बेतवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर यमुना, ठीक है, किसकी ट्रिब्यूटरी रहेगी, यमुना की ट्रिब्यूटरी रहेगी, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा सिस्टम फ्लोज नॉर्थवर्ड। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, ठीक है, मतलब नॉर्थवर्ड, ठीक है जी, नॉर्थ में फ्लो करती है। अब देखिए अगर हम यहां से बात करें,
ठीक है, गंगा निकल रही है, गंगा निकलेगी यहां से। अब गंगा में बहुत सारी रिवर मिलेंगी, गंगा की सहायक नदियां। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि गंगा नॉर्थवर्ड कौन फ्लो करती है। नॉर्थवर्ड फ्लो करने का मतलब क्या है कि कोई रिवर यहां से इस तरीके से फ्लो करे और गंगा में मिले, है ना। नॉर्थवर्ड फ्लो करने का मतलब क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है हमारा, ये ईस्ट है एंड दिस इज वेस्ट। ये हमारा क्या रहेगा, पश्चिम रहेगा, पूरब रहेगा, उत्तर रहेगा और दक्षिण रहेगा। तो दक्षिण की तरफ फ्लो करे, नॉर्थवर्ड फ्लो करे। तो ऐसी जो रिवर है वो है सोन रिवर। सोन जो है वो कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश, अमरकंटक हिल्स से निकलती है सोन रिवर, जो ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थवर्ड मूव करती है ना, उत्तर वाहिनी, और फिर जो है कहाँ मिलती है, गंगा से मिलती है। ठीक है, जो सोन जो है हमारा क्या रहेगा, इसमें सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट ज्वाइन द गंगा रिवर फ्रॉम लेफ्ट। इनमें से कौन सी जो है वो गंगा को कहां से ज्वाइन नहीं करती, लेफ्ट से ज्वाइन नहीं करती। ठीक है, गंगा को लेफ्ट से ज्वाइन नहीं करती। अब वही चीज देखिए हमारे पास, यहां से गंगा ओरिजिनेट होगी, गंगा यहां से ओरिजिनेट होगी, गंगा का फेस यहां है, तो ये जो है गंगा का क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये तरफ जो है गंगा का क्या होगा, राइट होगा। सीधी सी बात है ना, ये जो तरफ होगी गंगा की क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी, क्योंकि गंगा का माउथ क्या है, साउथ की तरफ है, उत्तर की तरफ है, सॉरी दक्षिण की तरफ रहेगा। तो यहां से देखिए राइट गंगा का इस तरफ होगा और लेफ्ट गंगा का उस तरफ होगा। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से बाएं से कौन सी ज्वाइन नहीं मिलती, बाएं से नहीं मिलती, लेफ्ट से नहीं मिलती। गोमती रिवर, घग्गर रिवर, कोसी रिवर, सोन रिवर। तो बिल्कुल डी हमारा सही उत्तर रहेगा, क्योंकि जो सोन रिवर है वो मध्य प्रदेश से है। ठीक है जी, मध्य प्रदेश किससे निकलती है, सोन रिवर, जो क्या है, राइट से ज्वाइन करती है। ठीक है, दाएं तरफ से ज्वाइन करती है, ना कि बाएं से नहीं मिलती। बाएं से नहीं मिलती तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। कहां से मिलती है, दाएं से। अगला देखिए क्या है, विच रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन। कौन सी श्रेणी जो है यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है, वाटर डिवाइड का कार्य करती है। ठीक है, कौन सी रेंज, भांडेर, कायमूर, मायकाल या फिर मुकुंद द्वारा। मुकुंद द्वारा, इन सब के बारे में हमने बात करी थी जब हम हिल्स के बारे में बात कर रहे थे इंडिया की। ठीक है जी। देखिए यमुना रिवर, यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है टोन रिवर, टोन हमें सबको पता है, हमने बात की थी कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और हमारी जो है गंगा की कौन सी रिवर, सोन रिवर। इनके बीच में कायमूर हिल, इनके बीच में कायमूर रेंज जो है वो क्या है, एक जल द्विभाजक, एक वाटर डिवाइड की तरह काम करती है। ठीक है, जल द्विभाजक का हम सब, आप सब जो है अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि पानी के द्वारा बनाया गया क्या है, एक डिवाइड है, जो रिवर यमुना और सोन क्या है उसको डिवाइड कर रही है, जल द्विभाजक होगा। तो कायमूर रेंज जो है वो क्या करती है, पानी को डिवाइड करती है। यहाँ पे कायमूर रेंज रहेगी, इस तरफ से जो है हमारी रिवर्स रहेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, द ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मेकोंग रिवर ओरिजिनेट इन द तिब्बत नैरो, तिब्बत से ओरिजिनेट होंगी, फ्लो इन द पैरेलल माउंटेन रेंजेस इन देयर अपर रिचेस, ऊपर से क्या है, माउंटेन के बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, यहां से ओरिजिनेट होंगी, तिब्बत से ओरिजिनेट होंगी और माउंटेन के बिल्कुल पैरेलल, इस तरीके से पैरेलल चलेंगी। ऑफ दीज रिवर ब्रह्मपुत्र मेक्स यू टर्न। अब इन रिवर में से जो ब्रह्मपुत्र है इस तरीके से यू टर्न लेती है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो क्या करती है, इस तरीके से यू टर्न लेगी इन इट्स कोर्स टू फ्लो इनटू इंडिया, और उसके बाद क्या करेगी, इंडिया में एंटर कर जाएगी। यू टर्न लेगी और उसके बाद क्या करेगी, इंडिया में एंटर कर जाएगी। दिस यू टर्न इज ड्यू टू, तो ये जो यू टर्न हुआ है ये किस कारण की वजह से हुआ है। पहला देखिए, अपलिफ्ट ऑफ द फोल्डेड हिमालयन रेंज, जो है वलित हिमालय पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन रेंज है, उनके उत्थान की वजह से हिमालय जो है धीरे 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 वो जो है और ज्यादा फोल्ड होता जा रहा है, मतलब ऊंचा उठता जा रहा है, इस वजह से इन्होंने यू टर्न लिया है। दूसरा देखिए, सिनेक्टाइल बैंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालय, भू वैज्ञानिक या तरुण हिमालय के अंक संधीय नमन के कारण। मतलब क्या है इस बात का, हम सबको पता है कि यहाँ से देखिए हिमालयन रेंज यहाँ से बिल्कुल यू टर्न लेके इस तरीके से बैंड हो जाती है,
है ना। तो इस वाली रेंज को पूर्वांचल बोला जाता है, पूर्वांचल हिमालय। ये जो हिमालय रहेगा हमारा, इसको पूर्वांचल हिमालय बोला जाता है। अब यहां से हिमालय जो है बिल्कुल एक टर्न लेता है, यू टर्न लेता है। वो क्या है, जुलॉजिकली है ना। तो इस वजह से ऑब्वियस सी बात है, अगर हिमालय इस तरीके से यू टर्न ले रहा है अरुणाचल प्रदेश के आसपास, उस तरफ जो है यू टर्न लेगा, तो जो रिवर फ्लो करेंगे उसके पैरेलल वो भी क्या लेंगी, यू टर्न लेगी, उसके साथ साथ ही चलेंगी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा कि ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकोंग रिवर जो है वो क्या करते हैं, यू टर्न ले लेती हैं और इंडिया में प्रवेश कर जाती हैं। उसका रीजन क्या है कि जो हमारे माउंटेन है, हिमालय जो है वो भी उस रीजन में क्या करता है, बैंड है। ठीक है जी, इस तरीके से जैसे फिगर है, इस तरीके से हिमालय भी क्या हो जाता है, बैंड हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट की बात करें, इन इंडिया यारलोंग जेंगबो रिवर इज नोन एज, इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन, यारलोंग, याद रखिएगा इस नाम को, यारलंग जेंगबो रिवर, यारलंग जेंगबो रिवर जो है वो किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है गंगा को, दूसरा है सिंधु इंदस रिवर को, तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर को और चौथा है महानदी रिवर को। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, यारलोंग जेंगबो रिवर कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, जमुना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांग्लादेश में जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जमुना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर कि ये ओरिजिनेट कहां से होती है। ठीक है, तो ये होती है अंगसी ग्लेशियर, तिब्बत में है अंगसी ग्लेशियर। वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से ओरिजिनेट होंगी, अंगसी ग्लेशियर। कहां से ओरिजिनेट होती है, अंगसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए क्या है, नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत देयर इज अ सोर्स ऑफ विच रिवर। ठीक है, मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, मानसरोवर झील की यहाँ पर बात हो रही है, मानसरोवर लेक की, तो वो कौन सी नदी है। पहला देखिए ब्रह्मपुत्र है, दूसरा देखिए सतलुज है, इंडस है, ऑल ऑफ दी अबो है। देखिए मानसरोवर लेक जो है, मानसरोवर झील तिब्बत में, वहां से उसके आसपास से ब्रह्मपुत्र भी ओरिजिनेट होगी, ब्रह्मपुत्र भी उसके आसपास से होगी। अंगसी ग्लेशियर जो है मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास में है। सतलुज रिवर जो है वो भी वहीं से ओरिजिनेट होती है। इंडस की बात करें तो इंडस रिवर भी क्या है, नियर दी मानसरोवर लेक, मानसरोवर जो हमारा लेक है, ग्लेशियर है, वहीं से क्या होगी, ओरिजिनेट होगी। तो तीनों के तीनों ये क्या है, मानसरोवर के पास से ओरिजिनेट होती हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ दीज आंसर, ऑल ऑफ दी अबो इसका जो है क्या रहेगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए हमारे पास क्या है, कंसीडर दी फॉलोइंग रिवर। अब हमारे पास कुछ नदियों के नाम है, बराक रिवर, लोहित रिवर एंड सुबनसिरी रिवर। इनमें से हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी, कहां से कर रही है, अरुणाचल प्रदेश से क्या कर रही है, होकर बहती है। ठीक है जी। तो बराक की बात करें तो बराक जो बहती है वो मणिपुर हिल से बहती है, मणिपुर हिल से बहेगी, अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहेगी। ऑप्शन ए तो गलत हो गया। लोहित जो है वो अरुणाचल प्रदेश से बहती है, ये बिल्कुल सही आंसर है। लोहित रिवर याद रखिएगा, लोहित रिवर, दिहांग रिवर, दिबांग रिवर, ठीक है, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश की नदियां हैं, अरुणाचल प्रदेश में से बहती हैं। सुबनसिरी की बात करें तो सुबनसिरी भी अरुणाचल प्रदेश से बहेगी। एपी इज अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा, नॉट आंध्र प्रदेश, लिख देती हूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश रहेगा, क्वेश्चन में भी गिवन है। तो आंसर क्या रहेगा, सेकंड एंड थर्ड, दूसरा और तीसरा जो है हमारा सही उत्तर यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकंड एंड थर्ड ओनली। ठीक है जी। बराक रिवर की बात करें तो बराक मणिपुर हिल में लाई करती है, मणिपुर में रहेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानस रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर की है, महानदी रिवर की है, कृष्णा रिवर की है या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर की है। तो मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज देखिए यहां पर कौन कौन सी रहेगी, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी, जयमोली, तिस्ता, सुवनसिरी,
बोधि, दिहांग, कामेग, धानसिरी, ये जो है कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, रिवर ब्रह्मपुत्र की, ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरीज। एंड मानस ऑल्सो, मानस भी जो है वो क्या रहेगी, किसकी ट्रिब्यूटरी रहेगी, रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी रहेगी। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि तिब्बत के अंदर जो है, क्योंकि तिब्बत से ही ओरिजिनेट हो रही है ब्रह्मपुत्र, तो ऑब्वियस ही बात है उसका नाम जो है तिब्बत के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाएगी, पद्मा रिवर के नाम से जानी जाएगी, ये क्या है आप चकमुडुंग के नाम से जानी जाएगी, और तीसरा जो है हिमजुग नाम से जानी जाएगी, या फिर सैंगपो रिवर के नाम से जानी जाएगी। तो आप सबको इस आंसर का आंसर जो है पता है कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, सैंगपो रिवर के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर, कहां पर, तिब्बत के अंदर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन ये टकर सकता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है तिब्बत में उसको किस नाम से जाना जाता है, सैंगपो रिवर। नेक्स्ट की बात करें, देखिए क्या है नेक्स्ट, द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्री, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका बहाव जो क्षेत्र है वो कहां कहां तक विस्तृत है, अगला क्वेश्चन इसके बारे में है। तिब्बत, बांग्लादेश, इंडिया, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, तिब्बत, चाइना नहीं है, चाइना नहीं है, तिब्बत वाले एरिया से ओरिजिनेट होगी, तिब्बत से आते हुए फिर इंडिया आएगी, फिर इंडिया से बांग्लादेश, ठीक है जी, और ब्रह्मपुत्र फाइनली ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गंगा नदी के साथ क्या बनाती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये बेसिक चीजें। इंडिया पाकिस्तान से नहीं करती है, सिक्किम से फ्लो नहीं करती है। चौथे ऑप्शन की बात करें, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से नहीं करती है, भूटान नेपाल से नहीं करती है, ठीक है, तो आंसर क्या रहा, ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन, तिब्बत से ओरिजिनेट होगी, तिब्बत से फ्लो करेगी, पैरेलल आएगी, इंडिया में टर्न करेगी, यू टर्न लेगी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आसाम, फ्लो करती हुई फिर कहां से मिलेगी, गंगा से मिल जाएगी, और फाइनली बांग्लादेश वाले एरिया में आते आते वो क्या हो जाएगी, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगी, ठीक है जी, तो क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, इनमें से रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हमें बतानी है कौन सी है, दिबांग रिवर है, बिल्कुल सही बात है, कामेंग रिवर है, ये भी बिल्कुल सही बात है, लोहित रिवर है, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो तीनों के तीनों क्या है, सही उत्तर है हमारे, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं तीनों की तीनों, दिबांग भी है, कामेंग भी है, और लोहित रिवर भी जो है क्या रहेगी, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ द बिगिनिंग, निम्नलिखित में से कौन सा किन नदियों का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, जहां उद्गम जो स्थल है वो क्या है, लगभग आसपास है, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, ये ब्रह्मपुत्र और गंगा, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है, गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होगी, ठीक है, तापी एंड व्यास ये भी नहीं रहेगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर, इंडस एंड गंगा, तो ऑप्शन सी जो है क्या होगा, राइट आंसर रहेगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है वो क्या होगी, उनका जो ओरिजिनिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, एजर्शन ए आपको गिवन है और रीजन आर आपको गिवन है, एजर्शन वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा, वेस्टर्न घाट की जो नदियां हैं वो डेल्टा निर्माण नहीं करती, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है, वेस्टर्न जो घाट की नदियां वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ठीक है जी, दे फ्लो थ्रू शॉर्ट कोर्सेज विद हाई स्पीड ओवर हार्ड रॉक्स, रीजन क्या है कि वे छोटे मार्ग से निकलती हैं, बहुत तीव्र गति से कठोर चट्टानों में से प्रवाहित होती हैं, इसीलिए वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो देखिए मोस्ट ऑफ द जो नदियां हैं हमारी, ठीक है, अगर हम साउथ की नदियों की बात करें तो वो क्या है, वेस्टर्न घाट से फ्लो करती हैं, वेस्टर्न घाट से निकलेंगी, कुछ क्या हो जाएंगी, ईस्टवर्ड फ्लो करेंगे, पूर्व की तरफ फ्लो करती हैं, और कुछ क्या करती हैं,
वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, अरेबियन सी में गिरेंगी, और कुछ क्या है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। अब जो ईस्टवर्ड फ्लो करेंगी, ये ईस्ट रहेगा, ये वेस्ट रहेगा। अब जो ईस्टवर्ड फ्लो करेंगी वो क्या है, वो बिल्कुल स्मूथ प्लेन से जाती हैं, कठोर प्लेन नहीं है वहां पर, बिल्कुल स्मूथ जाएंगी, धीरे 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 जो है अपने कोर्स को जमा करती हुई जाएंगी, और साथ में क्या कर देंगी, डेल्टा का निर्माण कर देंगी। जितनी भी हमारी ईस्टवर्ड जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, हम सबको पता है इस बात का। लेकिन अगर हम बात करें वहीं की जो वेस्टर्न घाट से निकली हुई नदी पश्चिम की तरफ बहती हैं, उनका क्या है, जो मतलब अरेबियन सी में गिरती हैं, वो क्या करती हैं, बहुत हाई स्पीड से बहेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड रॉक्स, बहुत ज्यादा चट्टानों में से क्या है होकर गुजरती हैं, और उनका जो कोर्स रहेगा, ठीक है, मतलब बहुत छोटा रहेगा, बहुत छोटा मार्ग रहेगा उनका, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या है, डेल्टा, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ठीक है जी। हाँ, दो नदियां भारत की फेमस, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, साबरमती और माही, ये चारों के चारों नदियां जो है क्या करती हैं, वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, याद रखिएगा, पश्चिम की तरफ बहती हैं। कौन सी, नर्मदा, तापी, साबरमती एंड माही, चारों के चार नदियां हैं, और ये चार के चार डेल्टा निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। तो वेस्टवर्ड जो फ्लो कर रही हैं, पश्चिमी दिशा में जो वो फ्लो कर रही है, वो रिफ्ट वैली, विभ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे असर्शन ए भी सही था, और उसका जो रीजन आर था वो भी सही था। तो ए इसका जो है क्या रहा, सही उत्तर रहा कि आर, और जो ए जो है बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, ठीक है जी। तो इसके साथ हमारे 25 एमसीक्यूज कंप्लीट हुए आज के वीडियो के। कल की वीडियो में हम साउथ इंडिया की जो नदियां हैं हमारी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल का लेक्चर जो है इस के ऊपर होगा 25 एमसीक्यूज। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।